हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार एक जातक ने कहा था कि भारत की कुंडली पे भी एक बार विश्लेषण करें, इसलिए एक बार भारत की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी देश की कुंडली का विश्लेषण होगा तो वहां पर हम दशा के फैक्टर को नहीं मानते। रीजन ये है कि भाई दशा 120 साल की होती है। अगर मैं ये बोलने लगूं कि दशा फैक्टर काम कर रहा है तो फिर मैं ये मान लूंगा कि 120 साल के बाद देश की भी क्या मृत्यु होगी, जो मानना बिल्कुल गलत है। इसलिए उस विचारधारा के हिसाब से चलने से पहले थोड़ा सा दिमाग को सोच के लगाइए कि भैया कहाँ पे क्या चीज लगाया जा रहा है। जब किसी देश की कुंडली को कोई विश्लेषण होगा तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ गोचर लग सकता है, दशाओं की बात हो नहीं सकती। अगर हम दशाओं की बात करेंगे तो 120 साल की ही दशा कुंडली के अंदर मिलती है, या तो फिर वही साइकिल को आप रिपीट करते चलो। वो कहीं से भी एक तार्किक जवाब नहीं है। इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि जब कभी भी किसी देश की कुंडली का विश्लेषण होता है तो वहां पे हम दशा का नहीं, गोचर को महत्व देते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि देश जो है वो लोगों की मेहनत से बनता है। देश खुद उठ के मेहनत नहीं करता। देश सिर्फ कुछ एक सोच को दर्शा सकता है, बस। तो कुंडलियां यहाँ पे अगर हमने देश की बनाई है तो वो भी एक विचारधारा को दर्शा सकती है, इससे ज्यादा वो नहीं दर्शाती। तो आइए अब हम देखते हैं भारत की कुंडली क्या चीजें हमें बताती है भारत के बारे में। ये जो कुंडली है ये जब हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन की है, यानी कि 15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे की कुंडली है। उस समय जो पूर्वी क्षितिज था, यानी कि जो हमारा फर्स्ट हाउस है, वहां पर जो राशि थी वो 2 नंबर की राशि थी। 2 नंबर की राशि के स्वामी हुए शुक्र। शुक्र जो है इस कुंडली में छठे घर के भी स्वामी होते हैं, और छठे घर का स्वामी जिस भी भाव में बैठता है, ये मान के चलिए कि वो वाले भाव से जुड़ी हुई कोई ना कोई परेशानी हमेशा इंसान को रहती है, जिसका कि हल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 4 नंबर की राशि में गए हैं, जो कि जल तत्व की राशि है। ठीक है। इसलिए भारत के अंदर हमेशा रह रह के बाढ़ जैसी परिस्थितियों से परेशान हर बार होना पड़ता है। हर साल आप सुनते हो, वो ये कारण है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो मिड पॉइंट आएगा वो आता है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र के स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्यदेव। इसलिए भारत के अंदर पराक्रम की कमी तो नहीं है, लेकिन सूर्य क्योंकि जल तत्व की राशि में गया है तो हम क्या होते हैं, अपना पराक्रम दिखाने की जगह बहुत ज्यादा विनम्र हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल होने के कारण हम कई बार पीछे चले जाते हैं। ये हमारी देश की कुंडली में थोड़ी सी एक परेशानी है। राहु हमारी देश की कुंडली में प्रथम भाव में बैठा है, इसीलिए इस देश के अंदर पॉलिटिक्स, राहु इज द प्लैनेट ऑफ पॉलिटिक्स। हर इंसान से आप बात करोगे तो हर इंसान अपने अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रथम भाव है इसके अंदर राहु मौजूद है। इस कुंडली में गुरु जो कि 8वें और 11वें लाभ भाव का स्वामी है, वो छठे घर में गया हुआ है। यानी जब कभी भी इस देश के अंदर कोई अच्छा काम करेंगे आप, यानी कि रिसर्च का काम करने जाते हो या लाभ कमाने जाते हो, तो हमेशा दुश्मन आपके सामने खड़े नजर आते हैं। क्या? क्योंकि लाभ का स्वामी दुश्मन वाले छठे नंबर के घर में गया हुआ है। इस कारण से जब भी ये देश तरक्की करने जाएगा, कोई ना कोई रोना लेके कोई ना कोई सामने जरूर आएगा। ये इस बात को दर्शाता है। यहाँ पे मंगल मौजूद है। मंगल यहाँ पे इस कुंडली में स्वामी होते हैं 12वें घर के और साथ साथ 7वें घर के। 7वें घर का मतलब होता है साझेदारी, और 12वें घर का मतलब होता है विदेश। ठीक है। तो विदेश का जो स्वामी है वो हमारे सेकंड हाउस में, सेविंग के हाउस में बैठा हुआ है, और 7वें घर जो होता है वो होता है साझेदारी। उसका स्वामी अपने से 8वें चला गया। ये कारण है कि भारत बहुत जल्दी किसी साझेदारी में नहीं उतरता। हम ना तो सीटों के साथ गए, हम ना तो नाटो के साथ गए, हम ना तो रशिया के साथ गए, हम इंडिपेंडेंटली चल दिए, क्योंकि हम जो साझेदारी है उसको अलग तरीके से देख रहे हैं। साझेदारी से उसका जो मालिक है वो 8वें चला गया। इस कारण से अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं उसका अगर हम विश्लेषण करना चाहते हैं तो हम गोचर से देखें कि ये तो हमें जन्म के समय की परिस्थिति थी। मैंने आपको इस परिस्थिति से समझा दिया कि चीजें कैसे काम कर रही थी। अब देखिए, गोचर के समय यानी कि तकरीबन जनवरी 2020 से लेकर मैंने अप्रैल 2022 तक की कोशिश करी है, क्योंकि मैं शनि के गोचर को सबसे लंबा गोचर लेके चल। भारत की इस कुंडली में राहु जन्म के राहु के पास था। इसका मतलब है कि इस देश के अंदर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एक पॉलिटिकल राइज होने की संभावना बरकरार थी। ठीक है। तो पॉलिटिकल राइज होने की संभावना बरकरार थी। इसका मतलब है कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं आगे आने जा रहा था पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर। ये कब से हो रहा था? ये हो रहा था
अप्रोक्सीमेटली सितंबर 2020 से। ठीक, ये परिस्थिति सितंबर 2020 से अप्रैल 2022 तक के लिए भारत लीड करता हुआ दिख रहा था। और आज भी आप देख रहे हैं कई सारे मंचों के ऊपर भारत को सुना जा रहा है। हमारी जो एक प्रभुसत्ता है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। अमेरिका थोड़ा पीछे हट रहा है और आगे बढ़ रहे हैं, तो ये राहु के कारण हो रहा है। शनि और गुरु का गोचर था। शनि इस कुंडली में नवम भाव के ही स्वामी है और नवम राशि में मौजूद है। ये कारण था कि मैंने कहा था कि कोरोना की वेव के अंदर भी भारत जो है वो कुछ हद तक संभला हुआ रहेगा। कारण क्या है कि चंद्रमा की राशि से देखिएगा, चंद्रमा की राशि से देखेंगे, यहां से देखेंगे तो ये 7वां घर है। चंद्रमा की राशि से ये 7वां घर है। जब कभी भी 7वें घर का स्वामी 7वें घर में बैठा हो तो मैं मानता हूं कि वो हॉस्पिटलाइज करा सकता है। इसीलिए मैंने एक बहुत पहले के पोस्ट में ये प्रिडिक्शन लिखी थी कि कम से कम दिसंबर 2021 तक भारत को सावधान रहना चाहिए, हर तरीके की परेशानियां इसमें आ सकती हैं। अब हर तरीके की परेशानी में कोरोना भी हो सकता है और कई सारी चीजें भी हो सकती है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक हिंट मिल रही है कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में जाएगा तो हॉस्पिटलाइज होने की क्षमता बढ़ जाएगी, थोड़ा सा ख्याल रखिए। और यही कारण है कि जब ये शनि चंद्र वाली कुंडली से देखेंगे तो 7वें में होने के कारण जो सेकंड वेव है उसके अंदर भारत के हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोड देखने को मिला। साथ ही साथ देखिए एक्चुअल कुंडली के अंदर शनि योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो एक कर्म और एक भाग्य दोनों का स्वामी होता है। इस पर्टिकुलर 2 नंबर की राशि का जब भी लगन बनता है तो यहाँ पे शनि योग कारक होता है। इस कारण से शनि अच्छे फल भी देगा। और शनि को साथ किसका मिल रहा था? गुरु का साथ मिल रहा था। जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? 8th हाउस का और 11th हाउस का, और बैठा है 9th हाउस में। इसकी वजह से भारत के साइंटिस्टों ने बहुत ही जल्दी दवाइयों का विकास कर लिया। क्यों? क्योंकि 8वां घर जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और शनि और गुरु का योग जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो किस्मत में बैठा हुआ जो पार्ट है वो किस्मत ने भारत की तरफ हमें एक बहुत अच्छा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे दुनिया के सामने दिखाया। 9वां भाव जो है, 9वां भाव असल में विदेश में आने जाने वाली जो यात्रा है उसको भी दिखाता है। इसलिए भारत की बनी हुई दवाइयां ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी गई हैं। 11वें भाव का भी स्वामी है गुरु, इसलिए बहुत ज्यादा लाभ भी मिला है। FDI जो है, इन्वेस्टमेंट भी है, वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला है। क्योंकि हमारी देश की कुंडली में कहीं ना कहीं योग कारक ग्रह अपनी ही राशि के अंदर मौजूद है और साथ साथ उसके गुरु का कॉम्बिनेशन है जो कि गेंस को दर्शाता है। इस कारण से भारत को यह लाभ देखने को मिला था। दूसरी एक चीज ये है कि देश की कुंडली के साथ साथ ना समय में जो शासक की कुंडली होगी वो भी मायने रखेगी। जैसे कि शादियों में होता है ना कि एक हस्बैंड और एक वाइफ, अगर दोनों की सोच मिल रही है तो विकास होता है। वही चीज यहाँ पे भी हो रहा था। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली 8 नंबर से बनती है और इस कुंडली में जो 7th हाउस है वो 8 नंबर से आता है। इस कारण से जो हम देख रहे हैं कि मोदी जी के शासन के अंदर इस देश के अंदर विकास की बात हो रही है, जो कि झूठे वादे नहीं, काम हो रहे हैं। कहीं ना कहीं रोड के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रही है। तो सहूलियतें की जरूरत होती है, वो चीजें कहीं ना कहीं विकसित हो रही है। तो वो इसलिए क्योंकि शासक की कुंडली 8 नंबर से बरकरार होती है। ठीक है, ये वाली बात को समझिएगा। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी देश की कुंडली के अंदर हम कोई बात को कह रहे होते हैं तो वहां पे इसको भी समझना होता है कि एक देश अकेला काम नहीं होता। देश के साथ साथ उसके अंदर के लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत रिजल्ट कर रही है। हमारी इस कुंडली के अंदर जो हमारे को जन्म के समय मिली, इसमें ये बात हमेशा देखने को मिलेगी आपको कि देखिए जब जब हम विकास की कोई भी कोशिश करेंगे तब कोई ना कोई विपक्ष सामने खड़ा हो जाएगा, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो। हम किसी पॉलिटिकल विचारधारा की बात नहीं कर सकते क्योंकि देश के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल विचारधाराएं हैं और हर विचारधारा, क्योंकि राहु केतु है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से काल सर्प है, यही है जो सर्पों की तरह डसेंगे। कभी यहाँ पे कोई आरक्षण की बात होके इसको रोकेंगे, कभी कोई विकास को रोकने के लिए जमीन हड़प लेगा की बात कह के रोकेंगे। ये परिस्थितियां इस देश के सामने हमेशा आती रहेंगी, इस बात को आप समझिएगा। और यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन आती है तो इस कारण से फिर देश का विकास रुक जाता है। इस चीज को समझ के चलिएगा कि
एक कुंडली का एनालिसिस करते वक्त हमें सिर्फ एक हालात दिख रहे होते हैं, लेकिन उस हालातों को तोड़ने वाले जब शासक आते हैं और अच्छे ग्रह गोचर आते हैं, तब देशों का विकास होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि देश खुद में कोई काम नहीं करता, उसकी कुंडली एक जस्ट आइडिया देती है, काम लोग करते हैं। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक हम एक पीछे चलने वाली नीति से आगे नहीं बढ़ेंगे। अमेरिका क्यों आगे बढ़ता है? अमेरिका इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि वहां के लोग बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, वो जानते हैं कि क्या सही क्या गलत है। हमारे देश में अभी वो शिक्षा की कमी है, इसलिए हमारा देश अभी भी पीछे चल रहा है। हमारे यहाँ के लोग आज भी वही है जो कहते हैं कि हम गांधीवाद को मानते हैं, लेकिन जब गांधी जी कहते हैं कि दारू बंद कर देनी चाहिए तो भी दाड़ियों के ऊपर ही कमाई करते। ये हमारे यहाँ की आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम है। तो इस बात को समझिएगा, देश का विकास जनता के ऊपर होता है और जनता की सोच जैसी होती है वैसे ही उस देश का विकास होता है। कुंडलियों के अंदर देश के ऊपर कभी भी ये वाली चीज नहीं हो सकती कि देश ऐसा सोचता है। देश ऐसा सोचता नहीं, वो सिर्फ उसको एक माहौल बना के दे रहा है, एक सराउंडिंग बना के दे रहा है। सोचते जनता खुद है और शासक है जिनको की जनता चुनती है। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और एक बात, हम डेमोक्रेटिक कंट्री इसलिए हैं क्योंकि हमारे देश की कुंडली में शनि जो है वो योग कारक ग्रह है, जो कि जनता का ग्रह माना जाता है। इसलिए हमारा देश डेमोक्रेटिक है। कभी भी हम कम्युनल आइडियोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ सके। धन्यवाद।